प्रूफ ऑफ मून स्प्लिट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि मून स्प्लिट मेटाफोर नहीं बल्कि एक मिरेकल है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या मिरेकल लॉजिकली पॉसिबल है? अगर आप ये चीज़ समझ गए तो चांद के दो टुकड़े होना अपने आप एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी बन जाती है। देखिए, लॉजिक के मुताबिक कोई चीज़ तब इम्पॉसिबल होती है जब वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी शेप क्रिएट करो जो सर्कल भी हो, स्क्वायर भी हो और रेक्टेंगल भी हो एट अ सेम टाइम। ये बात खुद में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि अल्लाह ने चांद के दो टुकड़े किए कुछ टाइम के लिए अपनी हिकमत से, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये सिर्फ नेचर के आम लॉज के खिलाफ लगता है लेकिन लॉजिक के खिलाफ नहीं। यानी मिरेकल लॉजिकली पॉसिबल है, चाहे वो साइंटिफिकली अनयूजुअल हो। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक फैक्ट्री है जो टॉय कार डिजाइन करती है। अब उसमें जो नॉर्मल कार डिजाइन होती है, फॉरवर्ड बटन से आगे चलती है, बैक बटन से पीछे चलती है। अब मैंने उसको चेंज करके फॉरवर्ड बटन पे बैक कर दिया और बैक बटन पे फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। क्योंकि मैं डिजाइनर हूँ, मैं उस सिस्टम में फंक्शन डिफाइन करता हूँ और मैं उन फंक्शन को बदल भी सकता हूँ। तो मेरे लिए रूल्स चेंज करना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बल्कि डिजाइन मॉडिफिकेशन है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने अपनी कायनात बनाई, उसके अंदर नेचर लॉज रखे। ये लॉज एक सिस्टम है जो अल्लाह के इरादे से चलते हैं। अब अगर अल्लाह चाहे तो इन लॉज को टेम्परेरी सस्पेंड या रिवर्स कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डिजाइनर अपनी कार का डिजाइन बदलता है। तो सवाल ये नहीं है कि लॉ तोड़ना पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है कि जो लॉ बनाता है क्या उसके लिए वो लॉ तोड़ना, उस लॉ को रोकना उसका इख्तियार है या नहीं। तो इसका साफ आंसर है यस। इस अल्लाह में हम मानते हैं जो वो ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है, और उसके लिए किसी लॉ को सस्पेंड या रिवर्स करना बिल्कुल मुमकिन होना चाहिए और वो बिल्कुल मुमकिन है। इसीलिए चांद के दो टुकड़े होना एक मिरेकल था। तो वो कोई लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है, और यही हमारा पहला प्रूफ था। अगले प्रूफ के लिए फॉलो करके रखें और इस रील को ऐसा सदका जारी शेयर करें।